कुंडली में बुध का कमजोर होना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। वैसे बुध एक ऐसा ग्रह है जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। सारा का सारा ध्यान हमारा शनि राहु केतु पे चला जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो शादी ब्याह का मामला हो तो हम जुपिटर देख लेंगे, या मंगल दोष हो तो मंगल देख लेंगे। कभी कभी अगर हमारा मन होता है तो शुक्र को भी देख लेते हैं, अगर पत्नी को चेक करना हो हॉरोस्कोप में। लेकिन बुध को हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे कि वो मायने ही नहीं रखता। जबकि बुध एक ऐसा ग्रह है जो जीवन में आप कितना सरवाइव करते हैं, कितने सक्सेसफुल होते हैं, उसका ढांचा तैयार करके हम लोगों को देता है और कहता है कि भैया ये तरीका है, दिस इज हाउ यू गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल। और कमाल की बात यह है कि आप ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, एंड बाय बहुत सारे आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल, जिनकी कुंडली में बुध बिल्कुल भी अच्छी स्थितियों में नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि बुध हमेशा सूर्य के आसपास ही रहते हैं। अब उस सूर्य के साथ इतनी करीबी की वजह से बार बार कंबस्ट यानी कि अस्त होते रहते हैं, जिसकी वजह से बुध के रिजल्ट्स बहुत सारे लोगों को तो मिल ही नहीं पाते। फिर साल में मिनिमम 2-3 बार उनका वक्री हो जाना भी बहुत आम सी बात होती है। तो वक्री भी बार बार होते हैं, अस्त भी बार बार होते हैं। अब ये बार बार वक्री बार बार अस्त होने की वजह से बहुत सारे लोगों की कुंडली में बुध के अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं। प्लस बुध अपने पिता चंद्रमा की तरह ही एक बहुत इंप्रेशनेबल ग्रह होते हैं, यानी कि दूसरे ग्रहों का असर या जिस राशि में वो जा रहे हैं उनका असर बुध के ऊपर बहुत जल्दी पड़ता है, एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स लाइक द सन और जुपिटर और लेट्स से सैटर्न। अब इसकी वजह से बुध का नेचर भी पल 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 बदलता रहता है, और इसके साथ साथ ही आप छठे घर में, आठवें घर में, 12वें घर में या और किसी पीड़ित कंडीशन में बुध को बहुत आसानी से देख सकते हो विदाउट एनी सेविंग ग्रेस। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बुध है तो छठे घर में लेकिन एग्जॉल्टेड है, तो थोड़ा बहुत फिर भी काम चल जाता है। लेकिन छठे घर में है, ऊपर से मीन राशि में भी है, तो वहां तो बड़ी कहानी खराब हो जाती है। तो बुध इज अ प्लैनेट जो कि बार बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स या बहुत सारे इश्यूज में फंसता ही रहता है अक्सर, और बहुत सारे एनवायरमेंट्स इसके लिए हॉस्टाइल या कंफ्यूजिंग एनवायरमेंट्स हो सकते हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजंस व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड डोंट रियली नो हाउ टू यूज द मर्करी। लेकिन आई फोकस अ लॉट ऑन मर्करी बिकॉज मुझे बड़ा पसंद है ये ग्रह, है ना। छोटा सा है लेकिन है बड़े काम की चीज। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि अगर किसी की कुंडली में बुध मजबूत होता है तो उसके क्या असर देखने को मिलते हैं। आज हम ये जानते हैं कि कैसे आप बिना कुंडली के, बिना कोई खास जानकारी के, किसी के बिहेवियर मात्र से ये जान सकते हैं कि उनकी कुंडली में बुध बेहद कमजोर स्थितियों में बैठे हुए हैं। एंड देन अकॉर्डिंगली आप उनके साथ बिहेव कैसे करना है, उनको कैसे अपनी जिंदगी में कौन सा स्थान देना है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर कुंडली में किसी के बुध बेहद कमजोर स्थितियों में बैठे हुए हो तो कैसे कैसे लक्षण उस व्यक्ति के बिहेवियर में हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला लक्षण तो यही होता है सेलेक्टिव हियरिंग, यानी कि ये लोग सारी बात कभी सुनते ही नहीं है। पूरी बात आप बोलोगे, 100% आप बात बोलो, इनको 20% ही समझ में आता है, और अक्सर वो 20% वो होता है जो वो सुनना चाहते हैं, नॉट कि पूरी बात क्या है। जैसे कि एक बहुत पुरानी कहावत है, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, लेकिन पूरी बात यह है दैट ग्रेट माइंड थिंक्स अलाइक बट फूल्स सेल्डम डिफर, यानी कि जो महान बुद्धियां हैं वो तो एक जैसा सोच सकती हैं, एक ही तरीकों से सोच सकती हैं या एक ही तरह के कंक्लूजन्स पे आ सकती हैं, लेकिन जो बेवकूफ लोग होते हैं वो हमेशा एक जैसे ही होते हैं, सो उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं होता। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड सेम। तो जो महान बुद्धियां होती हैं वो सिमिलर होती हैं, लेकिन जो खराब बुद्धियां होती हैं वो एक जैसी होती हैं, कॉपी ऑफ अ कॉपी ऑफ अ कॉपी। सो दैट्स व्हाट यू विल सी इन दीज पीपल। ऐसे लोग दूसरों से इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, खास तौर पे सोशल मीडिया में सेलिब्रिटीज के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इनके दिमाग पे रहता है, और इनको ऐसा लगता है कि यार लाइफ तो यार वो जी रहा है। तो कोई इन्फ्लुएंसर है, अब मान लो वो पेरिस चली गई, बढ़िया सा फोटो शूट करवा लिया, आपको मतलब नहीं है कि बेचारे को कितना कुछ झेलना पड़ा वहां पहुंचने के लिए, या फोटो शूट करने के लिए पूरा दिन उसने निकाला। यू डोंट केयर अबाउट दैट, व्हाट यू केयर अबाउट इज क्या मजे कर रही है यार, मेरे को तो ऐसी लाइफ चाहिए। सो वहां से इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी इन लोगों के दिमाग पे हो जाता है, बिकॉज मर्करी इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू यूज हिज ओन रीजनिंग। तो अब उसको मालूम है कि यार
मैं सेलिब्रिटी को देख रहा हूँ या मैं पेरिस में वो कहाँ घूमने जा रही है ये देख रहा हूँ, नॉट बिकॉज कि मुझे देखना है कि पेरिस में कौन कौन सी घूमने की जगह है, बट बिकॉज मैं उसकी जगह होना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है द फैक्ट दैट समबडी इज गोइंग आउट एंड समबडी इज हैविंग फन, और उनके थ्रू मैं उसी चीज को जीने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सो यू गेट द डिफरेंस बिटवीन द टू। द डिफरेंस इज वेरी सिंपल एंड क्लियर। जिसका मरकरी मजबूत होता है, पहली बात तो किसी के प्रभाव में इतना जल्दी आता ही नहीं है, अपनी तार्किक बुद्धि को वो हमेशा बचाए रखता है। तो भले ही वो जहां जाए उसके अनुसार वो बिहेव करने लगे ताकि नुकसान ना हो। तो अगर हम क्या कहते हैं, व्हेन इन रोम एक्ट लाइक द रोमन्स, तो वो ऐसा जरूर करेगा बिकॉज उसको अंदाजा है कि भैया अगर दिवाली के टाइम पे इंडिया आए हो तो चारों तरफ तो लाइटें लगी होंगी, एंड यू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो दे अंडरस्टैंड दिस। पर जिनका कमजोर मरकरी होता है वो कहेंगे वाह लाइटें, वाह दिवाली, आई रियली विश ना हमारे यहाँ भी ये होता। सो यू सी द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो कमजोर मरकरी सेलेक्टिव हियरिंग, सेलेक्टिव व्यूइंग, सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जो देखना चाहते हैं वही देखेंगे, और ऐसे लोगों को फिर भेड़ बकरी की तरह किसी जगह पर फोकस करवा देना कि नहीं तुम वो मत देखो, तुम ये देखो, ये बहुत आसान होता है। और ऐसे लोग फ्रॉड्स के चक्कर में एंड फ्रॉड बाबास के चक्कर में, मिरेकल रेमेडीज के चक्कर में बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि भाई other things are not working, so maybe if I try this, बिकॉज इसको बोलने वाला है वो बड़ा सज धज के आ रहा है, वो तो बड़ा हीरे मोती पहन के आ रहा है, तो इतना उसके पास है, इतना वो तेजवान ही होगा कि उसके पास इतना पैसा है, इतना वो स्मार्ट ही होगा कि इसके पास इतने फॉलोअर्स हैं, तो चलो 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 दौड़ के चलते हैं। एंड वी विल act like that, we will act like that particular person, we will listen to that particular person, and this is so common। आप, और ये सोशल मीडिया की बात भी नहीं है, आप अपने घर परिवार में देखिए, जो व्यक्ति से जितनी बड़ी गाड़ी में आएगा ये लोग उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से उनसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। सो दैट इज अ टेल साइन ऑफ वीक मर्करी फॉर यू। तो सेलेक्टिव हियरिंग है, आधी बात सुनेंगे, पूरी बात नहीं सुनेंगे, बात का कंटेक्स्ट नहीं समझ में आता है कि कंटेक्स्ट क्या है, क्यों बोला जा रहा है, क्या वजह है, क्यों ये बात निकल के आई, इसमें यहाँ बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल जाती है। सो वी डोंट नीड टू फोकस ऑन दीज एबिलिटीज ऑफ मर्करी। एट द सेम टाइम इन लोगों की मेमोरी भी अक्सर बहुत कमजोर होती है। अब मेमोरी कमजोर होने के पीछे भी मर्करी होता है, क्योंकि जिनकी बुद्धि शार्प होगी उतना ही तेज उनकी मेमोरी भी होगी, यानी उनकी याद रखने की क्षमता भी उतनी ही तेज होगी। और अगर आपकी कुंडली में बुध मान लो अस्त है, आप बहुत सारी चीजें याद नहीं रख पाते, जो आपको याद रहता भी है वो भी सेलेक्टिवली याद रहता है। योर मेमोरीज आर नॉट वेरी रिलायबल इन दैट केस, क्योंकि आप वही याद करते हो जो आप याद रखना चाहते हो, और जिसके साथ आपके इमोशन जुड़े हुए होते हैं। जहां पर इमोशन नहीं जुड़ा हुआ वहां पर you don't really remember things a lot. And this is a very strong way in which you can make Mercury children learn. जिन बच्चों की कुंडली में मरकरी में कोई समस्या होती है या मरकरी कमजोर होता है, अक्सर हम उन्हें टॉपर्स के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं और हम कहते हैं कि आप उन्हीं के जैसे बिहेव करो, उन्हीं के जैसे पढ़ो। बट अगर आपके बच्चे की कुंडली में मरकरी के साथ कोई समस्या है तो रिमेंबर कि उनको न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहती। ऐसे बच्चों को इमोशनली कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन ज्यादा याद रहती है। तो मान लीजिए अगर हम हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में उनको पढ़वा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा, यहाँ से निकलेगा, इट विल जस्ट गो आउट। बट अगर हल्दी घाटी के महाराणा प्रताप या दूसरे जो लोग हैं, इफ दे बिकम रियल लाइफ फिगर्स फॉर देम, और अगर वो उनके साथ कनेक्ट कर सके तो उनको ज्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा और जिंदगी भर याद रहेगा। एज पेरेंट्स हम ये बात समझ में नहीं आती हम लोगों को, और उसके बाद अपने बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, उन्हें मारपीट करते रहते हैं और सोचते हैं कि इसमें दिमाग की कमी है, और फिर हम तर्क लगाते हैं कि अच्छा इसका तो बुध अस्त है तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। बुध उसका तो अस्त ही है, लेकिन आपकी तार्किक क्षमता भी कोई खास अच्छी नहीं है, एंड IQ इज जेनेटिक most of the times. So you need to understand the IQ and the learning styles of your kid as well. इस तरह की चीजों पर ध्यान दीजिए, that is how they will remember. So अगर आप बच्चों की इस चीज पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर होगा क्या कि वो बच्चा हर चीज को इमोशन के साथ कनेक्ट करेगा। तो अगर मैंने 5 बातें बोली, जैसे ये वीडियो है, अगर मैंने 5 बातें बोली तो उस 5 बात में आपको वही बात याद रहेगी जो सबसे ज्यादा आपको पिंच की है। तो अगर आपको मेरा ये कहना मान लो अच्छा नहीं लगा कि भाई ये जो लोग होते हैं वो ज्यादा सुनते नहीं हैं, बाकी मैं और कुछ भी बोलूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस वही बात जिंदगी भर के लिए याद रह जाएगी, एंड इट विल ऑलवेज बी एट द बैक ऑफ योर माइंड, एंड मे बी यू विल नॉट लाइक मी फॉर एवर। दैट इज हाउ वीक मर्करी वर्क्स। तो इसीलिए इस चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यू नीड टू हैव
better hearing, and you need to have better observation as well. कोई इंसान आपसे बहुत प्यार से मीठी मीठी बातें कर रहा हो लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज आपसे दूर भागना चाहती हो, देयर इज अ डिफरेंस. कोई इंसान आपको देख के स्माइल कर रहा हो लेकिन उसकी आंखों तक उसकी स्माइल ना पहुंच रही हो, इसका मतलब वो देख के आपको ज्यादा खुश नहीं है. तो वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज को कैसे पकड़ा जाए, कैसे समझा जाए, ये समझना भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जो अक्सर कमजोर मरकरी वाले व्यक्ति कर नहीं पाते हैं. आप लोगों की मेमोरी पावर भी अक्सर थोड़ी सी कमजोर होती है. जैसा कि मैंने कहा कि इमोशनल जो चीजें होती हैं वो तो हमेशा आपकी मेमोरी में रहेंगी, लेकिन जो नॉन इमोशनल स्टफ है वो याद नहीं रहेगा. तो हल्दी घाटी आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन टीचर ने हल्दी घाटी पढ़ाते वक्त आपको कुछ कह दिया था, वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा. एंड नाउ यू कैन फील वेरी बैड अबाउट इट एंड फील वेरी ट्रॉमेटाइज बिकॉज ऑफ इट. तो इस तरह की चीजें हमें कमजोर बुद्ध में देखने को मिलती है. डोंट वरी, आई विल टेल यू द उपाय ऑल्सो कि कैसे इसको ठीक करना है. ऐसे लोगों को अक्सर लर्निंग में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखने को मिलते हैं, ना सिर्फ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बल्कि अपने ऑफिसेज में भी. तो आपने देखा ही होगा कई बार कॉर्पोरेट्स में या इनफैक्ट सरकारी जगहों पर भी आजकल तो बार बार ट्रेनिंग्स चलती ही रहती हैं. ऐसे लोगों के लिए अक्सर अपना काम करते करते ट्रेनिंग पर भी फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो दे आर नॉट रियली एबल टू लर्न न्यू थिंग्स वेरी इजिली. उसके साथ साथ ही ये लोग एक टास्क से दूसरे टास्क में बहुत इजीली, बहुत फ्लूइड तरीके से जा नहीं पाते. तो अगर वो इस समय पर अपना काम कर रहे हैं और इमीडिएटली कोई मीटिंग आती है तो उन्हें मीटिंग में जाने में समस्या हो जाएगी. अगर मान लीजिए मीटिंग के थोड़ी देर बाद इनके सामने कोई ट्रेनिंग आती है, 2 घंटे वो ट्रेनिंग करते हैं, पहली बात तो 2 घंटे वो बैठ ही नहीं पाएंगे, उनका दिमाग उनको अलाउ ही नहीं करता कि वो 2 घंटे तक किसी को सुनते रहें, उनको नींद आनी शुरू हो जाएगी. आप ऐसे बच्चों के सामने अगर किताब खोल के रख देंगे और उनसे कहेंगे कि आप 1.5 घंटा चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो, वो कर ही नहीं सकते हैं बिकॉज उनका दिमाग ही वैसे वायर्ड नहीं है. हाँ, ये पोमोडोरो टेक्निक से जरूर पढ़ सकते हैं कि 25 मिनट पढ़ाई की, 15 मिनट नहीं की, ऐसा फिर वो ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं. लेकिन अगर हमको जबरदस्ती बोलोगे कि नहीं भैया तो 2-3 घंटे बैठ के पढ़ाई कर, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. अक्सर ऐसा ऐसे बच्चों के साथ भी होता है जो या तो हाइपर एक्टिव होते हैं या जिनका मरकरी कुछ ज्यादा ही मजबूत होता है विदाउट एनी अदर बेनिफिक एस्पेक्ट्स ऑन मरकरी. तो दोनों ही तरह के बच्चों को बिठाकर पढ़ाने के लिए हम लोगों को पोमोडोरो टाइमर्स की जरूरत होती है. सो अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया है, करके देखो, इट इज रियली फ्रूटफुल फॉर योर चाइल्ड. ऐसे लोगों को अक्सर लिखने में, बोलने में बहुत समस्या आती है. ओवरऑल इनका कम्युनिकेशन रिलेटिवली वीक होता है. तो जब बोलने की बात आती है तो अपने मन की बात ये ढंग से डिस्प्ले कर ही नहीं पाते, बोल ही नहीं पाते हैं, या फिर अगर बोलेंगे भी तो इस तरीके से बोलेंगे कि ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आएगा. इनफैक्ट होता क्या है कि इनका ज्यादातर कम्युनिकेशन वर्बल ना होकर नॉन वर्बल होने लगता है. तो अगर ये आपकी किसी बात से दुखी हैं, परेशान है या इनको हर्ट हो गया, तो फिर ये लोग सामने से आपको कभी बोलेंगे ही नहीं. उल्टा ये लोग क्या करेंगे कि मुंह सड़ा लेंगे या कहीं बिस्तर में जाकर घुस जाएंगे और फिर आपको लगेगा कि यार हुआ क्या है, वाई इज दिस पर्सन बिहेविंग दिस वे. जबकि बात यह है कि वो अपने दिल की बात को आपसे ढंग से शेयर कर ही नहीं पा रहे हैं, और क्योंकि शेयर नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए वर्बल क्यूज ना देने की बजाय वो आपको नॉन वर्बल क्यूज दे रहे हैं. लिखने में भी ऐसे बच्चों को अक्सर बहुत परेशानी आती है. इनकी जो हैंडराइटिंग होती है वो बहुत ही खराब होती है और रिगली होती है, यानी कि कीड़े बना रखे होते हैं इन्होंने अपनी नोटबुक्स में. स्ट्रेट हैंडराइटिंग अक्सर ऐसे बच्चों की नहीं होती है. कई बार आप ऐसा भी देखेंगे कि इनकी हैंडराइटिंग पन्ने दर पन्ने बदलती रहती है डिपेंडिंग ऑन कि उन्होंने किस मूड में आकर पढ़ाई की थी या किस मूड में आकर लिखा था. तो अगर उनका मूड अच्छा है तो उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर उनका मूड खराब होता है तो उनकी राइटिंग बहुत खराब होती है. अक्सर ऐसे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल भी होते हैं, तो उनको जरा जरा सी चीजें लग जाती हैं और ये हर चीज पर बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन देते हैं. तो वो मैंने कहा ना तार्किक बुद्धि कि मैं भाई रुक जाऊं, थम जाऊं, प्रॉबली पीपल डोंट मीन व्हाट दे से, या जैसा मैंने समझ लिया वैसा नहीं है. लेकिन ऐसे लोगों को यूजुअली समझ में नहीं आता है. एंड हाँ, अगर आपके बच्चे ये कर रहे हैं देन डोंट वरी, बिकॉज इनके बुद्ध की अभी डेवलपमेंट हुई नहीं है. बुद्ध को धीमे धीमे करके डेवलप आप कर सकते हो, सो डोंट वरी अबाउट इट. इनफैक्ट असल में बुद्ध 32 साल की उम्र में जाकर मैच्योर होता है. तो 32 साल तक आप किसी से उम्मीद मत करो that they are going to be very emotionally stable. They cannot be, especially if Mercury is very weak in their kundlis. तो ये जो लोग होंगे, मान लो आपने 2 मिनट इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया या आधे घंटे इनकी तरफ देखा नहीं, या रोज आप साथ बैठ के चाय पीते थे, आज आपने नहीं पी फॉर वट एवर रीजन, मे बी यू वर इल. ऐसे लोगों को बुरा लग जाता है. दे फील वेरी इमोशनल अबाउट इट. दे इमीडिएटली फील अबैंडेड. इनको ऐसा लगता है कि हमें छोड़ दिया गया है, हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमें रिजेक्ट कर दिया गया है, कोई हमसे प्यार नहीं करता. सो यू सी, इट इज अ वेरी
इंस्टेंट इमोशनल रिएक्शन। जबकि सामान्य रूप से क्या होना चाहिए, अगर आप रोज साथ में मिलकर चाय पीते हो सकता है आज ना पी रहे हो, किसी व्यक्ति के दिमाग में क्या आएगा कि सामने वाला बिजी है, कोई काम कर रहा है, या उसके सर पे कोई जिम्मेदारी है, या कोई इस तरह की बात, या हो सकता है बीमार हो। लेकिन ये लोग इतनी तर्क नहीं लगाते, इमीडिएटली उनका फिर रिएक्शन निकल कर आता है, एंड यू विल सी दैट इन अ लॉट ऑफ पीपल। अक्सर जिनका मरकरी कमजोर होता है, खास तौर पे ऐसे लोग जिनका जन्म ही मरकरी के लग्नों में या मरकरी के नक्षत्रों में हुआ है, यानी कि अगर मरकरी कमजोर है आपकी कुंडली में और आपका जन्म हुआ है मिथुन राशि में, या फिर आपका जन्म हुआ है कन्या राशि में, या फिर आपका जन्म हुआ है अश्लेषा नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में, या ज्येष्ठा नक्षत्र में, इन दैट केस आप लोगों को कभी ना कभी कोई ना कोई मेजर स्किन प्रॉब्लम होती ही है। और ये स्किन प्रॉब्लम ऐसी होगी जो होती रहेगी, जाएगी नहीं। जैसे कि हो सकता है कि आपकी बॉडी पर बहुत छोटे 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 ब्लिस्टर्स हो जाते हो, यानी कि फोड़े हो जाते हो, चेहरे पे बहुत ज्यादा एक्नी हो गया हो, या पीठ पर बहुत ज्यादा घमौरियां आपके होती हों और वो कुछ भी करके ठीक ना होती हों और उससे आपको बहुत इरिटेशन महसूस होती हो। सो इस तरह की स्किन कंडीशंस हमको अक्सर मरकरी प्रधान लोगों में, खासतौर पर जिनका मरकरी कमजोर होता है, उनमें देखने को मिलती है। इफ मरकरी इज गुड, योर स्किन इज एक्चुअली वेरी गुड, स्किन की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। बट अगर मरकरी खराब है तो फिर स्किन में कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी ही रहती है। आप गोचर से भी इस चीज को चेक कर सकते हैं, आप दशाओं से भी इस चीज को अपनी लाइफ में चेक कर सकते हैं। अनदर थिंग, इन लोगों की जिंदगी में हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो कि चलते चलते अचानक से ही बस उनका पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो चाकू से खीरा काट रहे होंगे, पर काटते 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 उनको ध्यान नहीं रहता और अपनी उंगली काट बैठते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नहीं होता इनके दिमाग के बीच में और उनके हाथों के बीच में, बिकॉज दैट मोटर आई डोंट नो, मोटर नर्व सिस्टम जो होता है इनका बहुत ढंग से काम नहीं कर रहा होता, उसमें अक्सर थोड़ी सी कमजोरी होती है। सो दैट इज द रीजन वाई समटाइम्स दीज पीपल कैन बी अ लिटिल स्लोअर टू अडेप्ट टू थिंग्स। और आजकल चीजें बहुत तेजी से हो रही है ना हमारी लाइफ में, आजकल तो वीडियोस भी लंबे लंबे नहीं होते। मैं ही हूँ जो लंबे लंबे वीडियोस बनाई जा रही हूँ, बट यूजुअली वीडियोस आर वेरी शॉर्ट, एंड हमारा अटेंशन स्पैन उसकी वजह से कम हो जाता है। तो जब तक ये लोग ग्रास्प करते हैं उस चीज को, तब तक दुनिया आगे बढ़ जाती है, तो ये पीछे रह जाते हैं। इसकी वजह से दे ऑलवेज फील वेरी बैड अबाउट इट कि क्यों हम पीछे रह गए, हमें समझ नहीं रहे हैं। फिर तरह तरह की बातें कि मुझे नहीं समझा, अगेन मुझे छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया, ये बहुत ज्यादा होने लगता है इन लोगों के अंदर। सो दैट कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी। आप ऐसे बच्चों में देखोगे अक्सर, आपने इन्हें कोई फिजिकल काम करने को कहा, थोड़ी देर तक ये करते रहेंगे, उसके बाद अचानक से ही उनका हाथ इधर जा रहा होगा, बस वो उधर चला जाएगा। सो समटाइम्स दे जस्ट लूज दैट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन इन देयर मसल ग्रुप्स। तो ये भी हमको देखने को मिलता है, और साथ साथ स्किन प्रॉब्लम्स भी हमको देखने को मिलती है, एंड नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए इश्यूज भी ऐसे बच्चों में आते हैं। सो जरूरी नहीं है कि वीक मरकरी है तो ये होगा ही, लेकिन एडीएचडी, डिसलेक्सिया, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स बच्चों में हमें देखने को मिलती है, कंडीशंस कह लीजिए वो देखने को मिलती है, उसमें कहीं ना कहीं प्रोमिनेंटली मरकरी का भी हाथ होता ही है। सो डू लुक एट मरकरी, डू लुक एट हाउ मरकरी इज बिहेविंग इन द कुंडली। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है वो भी आपको मरकरी से देखने को मिलता है। सो बी वेरी विजिलेंट, एंड अगर आपके बच्चे में या आप में ऐसी कोई कंडीशन है भी तो डरना नहीं है। अगेन, डोंट रिएक्ट इमोशनली, आपको फिगर आउट करना है कि आप उसको ठीक कैसे कर सकते हो और उसके साथ आप अपनी जिंदगी को मैनेज कैसे कर सकते हो। एंड डोंट वरी, ये सब चीजें दुनिया में हमेशा से थी, वी हैव बिकम मोर अवेयर ऑफ देम, और हमारे पास अब इस दुनिया में इस समय पर ज्यादा टूल्स अवेलेबल हैं टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। सो डोंट वरी, जस्ट लुक फॉर द बेस्ट वे फॉर योर चाइल्ड और फॉर योर सेल्फ टू फंक्शन। ऐसे जो लोग होते हैं इनमें अक्सर अटेंशन और फोकस का बहुत बड़ा इशू होता है, लाइक दे हैव एक्सट्रीम फोकस इश्यूज। तो इन लोगों के साथ क्या होता है कि पहले तो एक ही चीज पर फोकस ही नहीं कर पाते, और अगर किसी कारणवश किसी एक चीज के ऊपर ये बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत नजरें गड़ाए हुए बैठे हैं, तो फिर उससे फोकस हटाना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है टू डू अनदर टास्क। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दोज पीपल टू मैनेज लाइफ, क्योंकि जिंदगी में तो हर वक्त कुछ 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 बदलता ही रहता है। तो मरकरी जितनी आसानी से स्विच कर लेते हैं, कमजोर मरकरी वाले लोग उतनी इजीली स्विच नहीं कर पाते हैं। अक्सर ये लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकर्स भी होते हैं, सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर लेते हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग एंड बिलीविंग कि इसके 50 कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उन 50 कॉन्सिक्वेंसेज के 50 और कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उनके 50 और कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो ये सोच सोचकर ये अपना भेजा फ्राई अक्सर कर लेते हैं, एंड दे आर सुप्रीमली डिटेल ओरिएंटेड। तो एक तरफ तो इनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी नहीं होती है, जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं, लेकिन अब जो देखना चाहते हैं
उसमें भी दे आर सो डिटेल ओरिएंटेड कि बाल के जब तक खाल नहीं निकाल लेते तब तक इनको मजा नहीं आता है। टेक अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, अगर आपके परिवार में किसी के मरकरी में थोड़ा बहुत इशू है, एंड आपने कहा कि भाई हम एक हेयर ड्रायर लेते हैं, वेरी स्मॉल थिंग, वेरी एवरीडे थिंग, ये लोग यूट्यूब पे हजारों वीडियो देख डालेंगे, गूगल पे हजारों वेबसाइट सर्च कर डालेंगे टू फाइंड द बेस्ट हेयर ड्रायर, जबकि इट्स जस्ट अ हेयर ड्रायर, यू डोंट नीड टू पुट सो मच एफर्ट इनटू इट, बट ये करेंगे बिकॉज दे टू डिटेल ओरिएंटेड, इनको हर चीज देखनी है। अच्छा इसमें इतना वॉट चलता है, इसमें इतना चलता है, इसमें ये है, मुझे 2 आयन टेक्नोलॉजी वाले अच्छे लगे हैं, ये वाला अच्छा है, ये वाला खराब है, दे डू अ लॉट ऑफ भेजा फ्राई इन देयर ब्रेन। और कई बार अगर मरकरी की स्थिति बहुत ही कमजोर हो तो एब्सोल्यूट डब्बा गोल भी हो जाता है। नाउ दिस इज वेरी रेयर, तो आपको ज्यादातर लोगों में देखने को नहीं मिलेगा, कम ही लोगों में देखने को मिलता है। बट जो बिल्कुल डब्बा गोल वाली स्थिति होती है, इनके सोचने समझने की जो स्थिति होती है वो बिल्कुल खराब होती है। दे डोंट रियली थिंक फॉर देमसेल्व्स, जो जो चल रहा है ये वो उसके साथ बस चल पड़ते हैं, ये बिल्कुल रुक के नहीं सोचेंगे। और इसमें गलती यूजुअली पेरेंट्स और हमारे जो बड़े होते हैं उनकी होती है, बिकॉज हम किसी को सोचना सिखाते ही नहीं है। मरकरी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आपकी कुंडली में मरकरी खराब है भी, तो भी सही गाइडेंस अगर आप लोगों को मिल जाए तो आप अपने मरकरी को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो, नो बिग डील। आपका बच्चा जो आज तक जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं, वो भी 2 घंटे पढ़ के 70% मार्क्स बहुत इजीली ला सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अनलेस एंड अनटिल बिल्कुल डब्बा गोल वाली स्थिति है। सो इट्स अस हु आर नॉट पेइंग अटेंशन, द वी नीड टू पे अ लॉट मोर अटेंशन। ये जो लोग होंगे जो बिल्कुल ही मरकरी जिनका बिल्कुल ध्वस्त है, जो कुछ नहीं हो रहा, इनके हाथ पैर में कुछ टेढ़ापन सा होगा, दे विल नॉट बी वेल डिजाइंड। पैरों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, विकृत हो सकती हैं, चेहरे में आपको इनके विकृति नजर आएगी, द फेस विल नॉट बी सिमेट्रिकल, कुछ ना कुछ ऑड होगा इनके चेहरे पे। एंड देन देयर ब्रेन्स आर नॉट एग्जैक्टली फंक्शनिंग, उनके बाल भी बहुत ड्राई होते हैं, बहुत रूखे होते हैं। तो इस रूखेपन की वजह से फिर ये पढ़ नहीं पाते, किसी चीज को याद नहीं रख पाते, एंड अगेन थिंग्स डोंट रियली वर्क आउट फॉर देम। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे लोगों के साथ चलती हैं। एंड एज आई सेड, आज की जिंदगी में मरकरी बहुत जरूरी है। इफ यू हैव अ गुड मरकरी, सबसे पहले तो आप पढ़ाई अच्छी करोगे, पढ़ाई अच्छी करोगे तो अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे तो अच्छी एजुकेशन, फिर अच्छी नौकरी, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो अगर आपकी बाकी की कुंडली भी बिल्कुल गोल है, एकदम एज आई सेड डब्बा गोल कुंडली है अगर आपकी, तो भी सिर्फ अच्छे मरकरी की वजह से आप कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। एंड आई हैव सीन दिस हैपन इन सो मेनी कुंडलीज की जुपिटर खराब है, शनि कुछ नहीं कर रहे हैं, सूर्य की भी एकदम हालत पतली हो रखी है, लेकिन मरकरी बहुत अच्छा था, पढ़ाई अच्छी कर ली तो आज कहीं पर जाकर बैठे हुए हैं। सो दैट हैपेंस, एंड यू कैन वर्क ऑन योर मरकरी सो इजिली। सो अब अगर आपकी कुंडली में मरकरी बेहद कमजोर स्थितियों में है, तो आपको क्या करना है? जो मैंने आपको एक्सट्रीम रेयर कंडीशन बताई, वो कंडीशन तो डॉक्टर ही आपकी मदद कर सकते हैं, उसके अलावा कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। बट जो जनरल पॉपुलेशन है उसको क्या करना है? नंबर 1, जिस किसी भी व्यक्ति का मरकरी कमजोर होता है उसको अपने सर पर एक साथ बहुत सारे काम नहीं लेने चाहिए, उसको अपने दिन में बहुत लिमिटेड काम करने चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्कूल गए, उसके बाद वापस आएंगे, यू वुड नीड सम रेस्ट, राइट? सोना नहीं, यू नीड सम रेस्ट। सो थोड़ा रेस्ट कीजिए एंड उसके बाद यू स्टार्ट स्टडिंग अगेन। बट एक दिन में बहुत ज्यादा चीजें ठूस मत लीजिए, जितना कम आपके सर पे काम रहेंगे, जितना कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, उतना अच्छा है। इनफैक्ट आप जो भी काम करते हैं वो टू डू लिस्ट बनाकर ही करिए, उसके बिना कोई काम नहीं करना है। और वो जो टू डू लिस्ट है उसमें 9 से ज्यादा आइटम कभी भी नहीं होने चाहिए। सो एनी टाइम द नंबर ऑफ आइटम गोज अबव 2 डिजिट्स, यू आर डूइंग टू मच। 9 तक ही सीमित रहिए, उससे ज्यादा नहीं करना है। इसके साथ जब भी आप लोग पढ़ाई करेंगे या कोई भी टास्क कर रहे हो, मान लो आप इंजीनियर हो, आप कोडिंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऑलवेज यूज अ पोमोडोरो टाइमर। पोमोडोरो टाइमर बहुत ही सिंपल होता है, ये टेक्निक भी बहुत आसान है और इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, खासतौर पे अगर उसका मरकरी कमजोर है तो। एंड आई हैव सीन दिस वर्क वंडर्स फॉर एवरीबडी, स्पेशली स्टूडेंट्स। तो आप क्या कीजिए कि आप 25 मिनट तक कोई काम कीजिए। सो यू हैव ब्लॉक्ड योर टाइम, 25 मिनट तक भाई अब मैं पढ़ाई करूंगा। 25 मिनट पढ़ाई करने के बाद अब 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। डॉट 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर से 25 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद निधि 25 मिनट की पढ़ाई और आधे घंटे का ब्रेक, व्हेन 4 पोमोडोरोस है फिनिश्ड। ऐसा करने से आपका फोकस बहुत ही स्ट्रांग रहता है, बिकॉज मरकरी कमजोर हो तो फोकस की बिल्कुल कमी हो जाती है। तो आपका फोकस बहुत मजबूत रहेगा और ये मजबूत फोकस से आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी, ज्यादा आपकी मेमोरी शार्प होगी, एंड यू विल बी एबल टू बिकम वेरी प्रोडक्टिव। इनफैक्ट अगर आप गृहिणी तक हैं तो भी आप इस टाइमर का इस्तेमाल कर सकती हैं। फॉर इंस्टेंस,
25 मिनट का टाइमर लगाइए और इस 25 मिनट के अंदर अंदर ही आपको पूरे घर की सफाई करनी है या फिर डस्टिंग करनी है या बर्तन धोने हैं। जो भी आपको काम करना है विल हैपन विद इन दैट 25 मिनट विंडो। अब उतने में जो कर लिया सो कर लिया, उसके अलावा आप नहीं करेंगी। 5 मिनट का ब्रेक लेना ही है और उसके बाद दोबारा शुरू करना है। अब अगर आपको ऐसा लगे कि भैया मुझे क्या कहते हैं 25 मिनट से ज्यादा ही लगते हैं, कोई बात नहीं, आपको चाहे 2 घंटे लगते हो, पर करेंगे आपको काम 25-25 मिनट के पोमोडोरो टाइमर्स के साथ ही। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। आप नोटिस करेंगे कि कैसे धीमे धीमे करके आप ना सिर्फ जल्दी और एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एंड उसके साथ साथ ही आपके सर पे अब पहले की तरह बहुत सारे काम पाइल अप नहीं हो रहे। प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ने में भी ये आपकी बहुत मदद करेगा, क्योंकि जब मरकरी कमजोर होते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज्यादा हो जाता है हमारी कुंडलीज में। सो यू कैन ऑफ कोर्स वर्क ऑन दैट। इसके अलावा आप लोग हमेशा एक डायरी को जरूर मेंटेन करके रखा कीजिए, खासतौर पे अगर आप अति वाले इमोशनल हैं तो। आपके पास एक डायरी है, जो भी आपके साथ होता है अच्छा या बुरा, आप उस डायरी में जरूर नोट करके रखिए। इसलिए नहीं क्योंकि आपको सबका हिसाब रखना है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका भेजा फ्राई हो जाए चीजों के बारे में सोच सोच कर, बिकॉज यू आर वेरी डिटेल ओरिएंटेड। तो कल को आपकी मम्मी ने डांटते वक्त आंखें कैसे की थी, आपको वही याद आता रहेगा। इसलिए आप लोग क्या करेंगे कि उसको डायरी में लिख देंगे, लिख लिया, दिमाग से बाहर निकल गया, भूल गए, मूव ऑन इन लाइफ। दिस इज अ वेरी गुड वे टू मैनेज योर इमोशंस एंड टू इंश्योर कि आपका जो दिमाग है वो ओवरबर्डन या ओवरलोडेड ना हो जाए। मुद्दे की बात यह है दैट यू हैव टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन दैट योर ब्रेन गेट्स। अगर आप लोग का मरकरी किसी भी प्रकार से कमजोर है, आपको फोकस में प्रॉब्लम आ रही है या दूसरी चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जितना हो सके राहु से दूर रहिए। राहु का मतलब होता है सोशल मीडिया, फोन, गेम्स, इस तरह की चीजें। इनफैक्ट इस तरह की चीजों को भी आप लिमिट करके रखिए। अगर आप लोगों को फोन का इस्तेमाल करना ही है तो 15 मिनट का टाइमर लगाकर कीजिए। जैसे ही वो टाइमर खत्म होता है, आप गेम में चाहे कहीं पर भी हो, रोको, पॉज करो, सेव करो, गेट आउट। इफ यू डोंट डू दैट, तो फिर आप कंसिस्टेंटली उसी चीज में फंसे रह जाओगे और आपके बाकी सारे काम हो ही नहीं पाएंगे। सो एवरीथिंग नीड्स टू बी टाइम ब्लॉक्ड इन योर लाइफ। धीमे धीमे करके आपको आदत पड़ जाएगी एंड देन थिंग्स विल बी अ लॉट बेटर फॉर यू। आपकी खुद की बुद्धि आपसे कहने लगेगी कि चलो बहुत हो गया, लेट्स मूव ऑन। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा, बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत टाइम लेता है मैच्योर होने में, और अगर किसी का बुध बहुत कमजोर भी है तो भी सही गाइडेंस देके हम उसको अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इसलिए डोंट वरी। आप अपने जीवन में किसी गुरु फिगर को भी ला सकते हैं जो आपको अच्छे से गाइडेंस दे सके, और जो भी वो गाइडेंस आपको दे रहे हैं उसे टू द टी रिलीजियसली फॉलो करना आप लोगों का काम है। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ अर्ब्स चाहते हैं तो आप ब्राह्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इस बात का खास ख्याल रखिए कि ब्राह्मी एक ब्रेन नरिशिंग टॉनिक है और आपको इस ब्रेन नरिशिंग टॉनिक को अच्छी जगहों से ही खरीदना चाहिए, वेयर यू आर एब्सोल्युटली श्योर कि आपको सही प्रोडक्ट्स ही मिल रहे हैं। अगर आप लोग पूजा पाठ में ज्यादा यकीन रखते हैं तो गणेश जी की उपासना करना यूजुअली आपके लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन याद रखिए, अगर आप गणेशोपासना कर रहे हैं, इन दैट केस यू हैव टू डेफिनेटली क्रिएट समथिंग, और वो क्रिएट करके आपको गणेश जी को अर्पित जरूर करना है, तभी चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। डांस, ड्रामा और इस तरह की जो भी आर्टिस्टिक चीजें होती हैं, अक्सर वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से एंगेज करके रखती हैं। सो बी अ पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो। अगर आप लोग चीजों को याद रख पाने में आपको बहुत समस्या होती है तो उन्हें स्टोरीज की तरह आप लोग याद करने की कोशिश किया कीजिए, तब आपको चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती हैं, ज्यादा अच्छे से याद भी रहती हैं। एंड दिस इज डेफिनेटली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन लाइफ। इतनी सी चीजें आप कीजिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जस्ट फॉलो देम, और आप देखिए कि आपकी जिंदगी अगर अगले 3 महीने में नहीं बदली तो इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक न्यू अवतार ऑफ योर सेल्फ। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आप खुद पे बहुत प्राउड भी महसूस करेंगे। यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। सो स्टार्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स। इस सीरीज में आगे भी हम जानते रहेंगे कि जब कोई प्लैनेट बहुत मजबूत होता है या बहुत कमजोर होता है तो उसके क्या क्या लक्षण हम लोगों को देखने में आते हैं। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड बाय बाय। टेक केयर।